सना गाए, सना गाए, आओ सना गाए अपने मसीहा की। आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह में आपका खादिम पास्टर आसिफ हारून प्रोग्राम आओ सना गाएं के साथ मौजूद हूँ। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं यंग टैलेंट के साथ। खुदावंद के परिस्तार हैं, सीख रहे हैं और साथ साथ पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं और BS इंग्लिश लिटरेचर के तालिब इल्म हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। सो आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ अरतास यूनस के साथ। अरतास, गॉड ब्लेस यू, कैसे हैं आप? शुक्र है सर जी। अरतास, आप स्टडी भी करते हैं, म्यूज़िक भी साथ साथ सीख रहे हैं, वर्शिप करते हैं, कैसा लगता है ये सब आपको? सर जी बहुत अच्छा महसूस होता है खुदाउन की वर्शिप करना, खुदाउन में आगे बढ़ना। खुदाउन की हुजूरी में बहुत लुत्फ़ आता है जब खुदाउन में हम आगे बढ़ते हैं खुदाउन की हुजूरी में, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आपका नाम अरतास बहुत डिफरेंट नेम है, बहुत यूनिक है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये नाम आपका किसने रखा? ये सर जी मेरे दादा ने रखा था नाम। अच्छा। और ये वाकई यूनिक नेम है। हाँ। और बहुत कम मिलने को मिलता है अरतास नेम। या जी सर। तो मतलब क्या सोच कर उन्होंने आपका नाम रखा? उन्होंने यही सोच कर रखा कि खुदावन की खिदमत करेगा और खुदावन में बढ़ेगा तो खुदावन का सूरमा बनेगा। तो जब मैं छोटा था तो बचपन से ही खुदावन मुझे चुना अपने काम के लिए। तो प्रोफेसी खुदावन के बंदा के वसीला से मेरे लिए हुई। तो ये इन सिलसिला से इसलिए मेरे ना दादा ने रखा था मेरा नाम। तो ये उर्दू का नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। जी उर्दू का नाम नहीं तो है। किस जुबान का नाम है? ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ है। हाँ। तो इसका मतलब है नेक, पाक, सादक, अच्छे काम करने वाला। अच्छाई इसका मतलब है अच्छा, सादक, नेक, पाक। तो इसकी क्या बैकग्राउंड है? इसकी बैकग्राउंड ये है कि पौलुस रसूल जिस शहर पर हमला करने जा रहा था, जिसमें दमिश्क में वो मसीहियों को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा था, तो उस वक़्त उस शहर का जो हाकिम था, बादशाह था, उसका नाम अरतास था। ये बाइबल के अंदर मौजूद है, रोमियो की किताब में। अच्छा। तो उसका नाम अरतास। तो उस वजह से फिर आपका नाम रखा गया कि वो बादशाह था, तो ये अरतास यूनस भी बादशाह ही होगा। जी। तो आप अपने घराने में बादशाह हैं? हाँ जी, अपने काम में बादशाह हैं। जी आमीन। खुदावन का शुक्र है, खुदावन का फजल है। नाइस, वेरी गुड। स्टडी किस तरह से, मतलब किस तरह से मैनेज करते हो अपनी स्टडी को भी और साथ में म्यूजिक को भी? इसका थोड़ा सा मुझे आप अपना स्केड्यूल बताएं। स्टडी का ये है कि खुदावन की वर्शिप में मेन खुदावन के कलाम में भी लिखा है कि सीख कर, मेन आपको सीख कर आना चाहिए। और मैं सुबह उठता हूँ, सुबह खुदा प्रेयर करता हूँ, तो बाइबल पढ़ता हूँ, तो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस टाइम रियाज करता हूँ, फिर कॉलेज चले जाता हूँ, फिर मैं कंप्यूटर कोर्स और साथ में एकेडमी, और फिर शाम को आके थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये ऐसे मैनेज होता है, लेकिन थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुदा उनके फजल से, क्योंकि खुदा ने मुझे चुना है अपने काम के लिए, तो इसलिए खुदा मुझे फजल देता है। आपके वालिद साहब भी खिदमत करते हैं, खुदा के खादिम हैं, तो उनके साथ भी बाहर अंदर आते जाते हैं आप? जी मैं आता जाता हूँ बाहर अंदर। उनके साथ मैं मुख्तलिफ़ कन्वेंशंस पे, बाइबल कॉलेजेस में और इलाका जात में मैं आता जाता हूँ, ताकि वो कह रहे हैं आपका एक्सपीरियंस हो, ताकि खुदा में आप बढ़ते जाएं। क्योंकि जो खिदमत है ना वो बहुत मुश्किल है। अपने आप को खुदा के लिए इंसार कर देना, अपने आप को खुदा को अपने आप दे देना, तो ये बहुत मुश्किल काम है अगर इंसान प्योरिटी से करे तो। मतलब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। लेकिन जब हम पूरे दिल से अपने आप को खुदावन के लिए अवेलेबल करते हैं, जी, है ना, जब हमारी अवेलेबिलिटी होती है तो फिर खुदा हमें इस्तेमाल करना खुद जानता है। बिल्कुल ऐसा ही। खुदा ने हमें एक मकसद के तहत पैदा किया है, बिल्कुल। तो खुदावंद हमें वो मकसद हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है, बशर्ते कि हम अपने आप को खुदावंद की राह के मुताबिक जैसा वो चाहता है उस राह पर चलें। फिर बिल्कुल सही है। तो म्यूज़िक को बाकायदा से आप सीख रहे हैं या बस शौकिया तौर पे कर रहे हैं? पहले तो मैं वैसे ही चर्च में गाता था, चर्च में, क्योंकि चर्च में मैं ही वर्शिप करता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सीखना भी लाजमी है। ओके। तो फिर मैंने ना क्लासिकल मौसीकी सीखना शुरू किया।
तो उसमें मैं अब सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, हम्म, तो सीख भी रहा हूँ, खुदा के नाम को जलाल दे रहा हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ खुदा के काम के लिए। नाइस। क्लासिकल मौसीकी इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं खुदा के काम को अच्छी तरह मतलब समझ कर, गीतों ज़बूरों को, उनकी धुनों को समझ कर खुदा उनके नाम को और जलाल दे सकूँ। किस घराने के शागिर्द हैं आप? अगर क्लासिकल मौसीकी की बात की जाए तो मैं पटियाला घराना, वाह वाह, बहुत फेमस है, क्या बात है। बरसगीर में, पाको हिंद में Yes. फेमस है पटियाला घराना। यस। तो मैं पटियाले घराने के शागिर्द हूँ। कितना अरसा हो गया आपको सीखते हुए? जब मैं शुरू किया था, मेरे उस्ताद जी थे, जब उन्होंने मुझे शुरू किया, पहले तो ज़बरदस्ती मुझे शुरू करवाया गया। अच्छा मुझे ज़बरदस्ती शुरू, मैंने शौक़ से शुरू नहीं किया। अच्छा, 2016 की बात है। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि मुझे बहुत बोर लगता था सीखना, मतलब मुझे अच्छा नहीं था, क्लासिकल खासकर हाँ हाँ, मुझे अच्छा नहीं था, बोरिंग लगता था बोरिंग आपको? लगता था वो रागें वगैरह, तो हाँ, इसलिए तो जब उस्ताद जी ने सबक 2016 में पहला मैंने राग बिलावल किया, तो मुझे सबक दे जाना, तो मैंने बस जब उस्ताद जी ने आना 2-3 महीने बाद, तो जल्दी जल्दी एक दिन जब रह जाना तो उसको तैयार करना। लेकिन 19 में, हाँ। 2019 में मैंने ना 2018 के एंड पे मैंने सुनना शुरू किया भी ये कैसे हैं, तो मैं उसमें भीगता चला गया, उसमें इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट आ गया उसमें। तो मैंने भी अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने फिर प्रॉपर से उस्ताद जी से कहा कि मैं अब रियाज के साथ सीखूंगा और करूंगा। तो खुदा उनका फ़ज़ल है कि अब मैं खुदा उनके फ़ज़ल से, क्योंकि हर चीज़ खुदा उनके फ़ज़ल से मुमकिन है, और मैं बाकायदा सीख रहा हूँ क्लासिकल मौसीकी और रियाज के साथ, मतलब मेहनत करता हूँ। कितना अरसा हो गया सीखते हुए? सीखते हुए मुझे कम से कम 3 साल हो गए मुझे 3 सीखते साल साल जी। क्लासिकल मौसीकी, ये क्लासिकल मौसीकी आहिस्ता आहिस्ता ना ख़त्म होती जा रही है, ऐसे ही है। तो इसको सीख रहा हूँ। तो खुदा उनके फजल से बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सीख लूँ इसको। तो ख़ानदान का क्या रद्द अमल था आपके फैमिली की तरफ से? पहले तो मेरी मामा और पापा ने उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे शागिर्द करवाया उस्ताद जी का। तो उनको कहना था कि सीखो ताकि तुम आगे वर्शिप करनी है, आगे बढ़ना है खुदा में, तो सीखना लाजमी है, क्योंकि हर काम में अगर बाइबल है सीखना सिखाना लाजमी है। डेफिनेटली। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप सीखो। तो मैंने ज़्यादा नहीं तवज्जो देनी, मैंने कहा मैंने नहीं सीखना, बस उस्ताद जी ने आ जाना, जैसे मैंने बताया पहले उस्ताद जी ने आ जाना, तो मैंने सिर्फ क्लास लेनी और उन्होंने एक राग बता जाना, तो बस ऐसे ही। लेकिन जैसे मैंने सुनना शुरू किया, मेरे ये तजर्बा है मेरा, मैंने सुना, तो क्लासिकल मौसीकी की बात कर रहा हूँ, मैंने सुनना शुरू किया तो मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ फिर मैंने बाकायदा शुरू किया। उन्होंने नया हारमोनियम लेके दिया, वाह, खुदा उनका शुक्र है, वो खुश हैं, मैं और सीख रहा हूँ खुदा उनके फजल से। तो कभी शेखी तो नहीं आई ज़िंदगी में कि भाई मैं वो कर रहा हूँ जो कोई नहीं करता? खुदावंद से यही कहूँगा कि क्योंकि ये गरूर, घमंड, शेखी ये आनी भी नहीं चाहिए, आनी भी नहीं क्योंकि चाहिए। मौसीकी नाम है अदब का। Yes. मौसीकी अदब का नाम है, तो इसे अदब के साथ ही, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में अदब नहीं है तो आप फ़न नहीं कर सकते, आप मौसीकार नहीं, आप नहीं गा सकते। ऐसे तो ही। मेन है अदब का, शेखी ये सब कुछ मिटाना पड़ता है, फिर ही आप सीख सकते हैं। तो इसलिए खुदा उनका फजल। अच्छा अरताज, एक क्लासिकल सिंगर को या एक क्लासिकल के स्टूडेंट को जी रियाज के लिए रिदमिस्ट चाहिए होता है। जी जी एक ऐसा शख्स जो उसको रिदम दे साथ में, क्योंकि क्लासिकल मतलब एक ऐसा शोबा है कि आप इसको रिदम के बगैर गा ही नहीं गा नहीं सकते। सकते, ऐसा ही। इसका रियाज आप रिदम के बगैर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपकी कौन रहनुमाई करता है या कौन मदद करता है आपको? सर जी, पहले तो मैं जो था, मेरा भाई छोटा तबला बजाता है, लेकिन पहले सबसे पहले तो मैं रियाज करता था, पहले राग तैयार करना, फिर उसको लय में लेके आना। तो लय में लाने के लिए तो मैं मेट्रोनोम का इस्तेमाल करता अच्छा, था। नाइस। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक मेरा भाई था, वो मेरा हम एक ही उस्ताद से सीखते हैं, तो वो हाथ की लय रखता था, अच्छा, तो फिर उससे सीखता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा भाई छोटा, वो भी आहिस्ता से खुदा में बढ़ता गया, सीखता गया, फिर उसके साथ रियाज की। तो ऐसा ऐसा एक मेरा और दोस्त था, उसके साथ रियाज की, वो भी हमारे चर्च में यूथ में उसके साथ रियाज की। तो ये ऐसा, क्योंकि रिदम लाजमी है, ताल के बगैर क्लासिकल मौसीकी नहीं है। नहीं, हाँ, ताल लाजमी है, सुर और ताल ये दो चीज़ें होना लाजमी है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया था। जी। वेरी नाइस। तो कितना टाइम आप रियाज को देते हो? बेसिक सर जी के ये है कि पढ़ाई को मैनेज करना होता है और चर्च को भी मैनेज करना होता है, सोशल मीडिया को, मतलब मेरे वालिद साहब पास्टर हैं, वो भी देखना होता है। तो मैं जब छुट्टियां होती हैं तो मैं कम से कम कोशिश करता हूँ 4 से 5 घंटे
रियाज करूं। हम्म। और वैसे तो डेली वैसे तो सुबह फर्स्ट टाइम रियाज और शाम को 1 घंटा और 1 घंटा, अगर जब मसरूफियत हो तो ऐसे मैनेज होता है। और वो 1 घंटा आप सिर्फ क्लासिकल गाते हैं? मैं ना वो रियाज क्लासिकल ही करता हूँ, तो क्योंकि मुझे शौक ही क्लासिकल का है, सुन के मुझे शौक ही सिर्फ क्लासिकल सीखना है। मैंने उस साजिश का कि मैं सिर्फ क्लासिकल सीखना है। क्या बात है। कैसा लगता है ताने और गमके सुनना और मतलब उसी को फॉलो करना? आप देखेंगे तो आम लोगों को तो इसकी समझ नहीं ऐसे ही आएगी। है। अगर मैं कभी कभार गाता हूँ तो मेरे मोहल्ले वाले ये भी कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं ना किसी को। तो जिसको समझ आ जाए ना तो Awkward feel करते हैं बाकी लोग ऐसे करते हैं, मेरे घर वाले भी कभी कभी। तो जिसको समझ आ जाए तो फिर आपका दिल ही नहीं करता कि उससे मतलब आप उसको छोड़ दें। दिल करता है कि आप उसको गाई जाएं ऐसे हो जाए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है। ये वजह होती है। तो अभी तक कितने राग आप सीख चुके हैं, कितनी ठुमरियाँ सीख चुके हैं? कुछ थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। सर जी ये है कि इतना कुछ सीख चुका हूँ कि खुदा उनके फजल से चंद थोड़ा कुछ ताकि परफॉर्म कर सकूं, लेकिन ये तो एक समुंदर है। ऐसे ही है। ये तो बड़े बड़े उस्ताद जो हैं वो भी कह रहे कि हमें अगर हमें कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए तो हम अभी भी सीखने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये ऐसा है कि ये समुंदर है, कभी नहीं इंसान सीखता है, लेकिन इंसान मर जाता है, लेकिन सीखने का अमल का खत्म नहीं होता होता। ये ऐसा है। तो आप काफी गाते हैं, ठुमरी गाते हैं? जी मैं ख्याल गाता हूँ और गज़ल गाता हूँ, ठुमरी गाता हूँ। जी आप ठुमरी गाते हैं, ख्याल गाते हैं और काफ़ी गाते हैं, इसके साथ साथ टप्पे का भी कॉन्सेप्ट है आपके पास? टप्पे का कॉन्सेप्ट क्लासिकल मौसीकी में है, लेकिन अभी मैंने वो सीखना शुरू नहीं किया। बिल्कुल सही है। तो जब उस साजिश खाएंगे तो वो भी सीखेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरतास यूनुस, जो स्टूडेंट हैं मौसीकी के भी और इसके साथ साथ BS इंग्लिश लिटरेचर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। इनके साथ गुफ्तगू हो रही है, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अरतास से कुछ क्लासिकल भी सुनते हैं। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ सना गाएं और आज हमारे साथ मौजूद हैं अरतास यूनुस, जो मौसीकी के भी तालिब इल्म हैं और इसके साथ साथ BS इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं। अरतास, हम बात कर रहे थे कि आप क्लासिकल सीख रहे हैं, रियाज करते हैं, साथ साथ स्टडी करते हैं, पापा के साथ भी वक्त गुजारते हैं, विजिट्स करते हैं और कॉन्वेंशंस में उनके साथ वर्शिप भी करते हैं। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड यू आर वेरी बिजी मैन। थैंक यू। तो अभी मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम आपसे कुछ सुने, अभी तक आपने कोई गीत भी रिकॉर्ड किया है या अभी सिर्फ सीख रहे हैं? नहीं, मैंने अभी कोई गीत रिकॉर्ड नहीं किया, मैं अभी मुसलसल सीख रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा इंसान तो सीखता जाता है, इस समुंदर है, लेकिन मैं अभी सीखना चाहता हूँ ताकि मैं और सीखूँ। जब अभी मशहूर होना नहीं चाहते। जी, जब खुदा की मर्जी हुई तो फिर जैसा खुदा को अच्छा लगे। वंडरफुल। तो अभी क्या सुनाएंगे आप हमारे नाजरीन को? मैं आपको मसीही ख्याल सुनाता हूँ। वाह वाह वाह, क्लासिकल सुना रहे हैं, आपको मसीही ख्याल सुनाएंगे। जी। राग कलावती में उसमें एक मसीही ख्याल पेश। क्या बात है। सागा प गा सा सा नी दा प सा सा गा प द नी द प गा सा। चलना ना। सा गा प द नी सा नी सा नी द प गा प नी द प गा सा। जय हो जय प्रभु जय तोरे नाम की, जय हो जय प्रभु जय तोरे नाम की,
धन धन पाक मुबारक तू ही, बिनती करत हूँ मैं तोरे दवारे। जय वाह हो वाह। जय प्रभु जय तोरे नाम की, जय हो जय प्रभु जय तोरे नाम की। सगा पगा सनी स नी स धा नी स गा सा प ग प द प द नी ध नी स ध नी ध नी स ध नी स ध नी स गा ध नी स ध नी प द ग प द ग प द ग प ध नी ध नी ध प ग ध नी स गा सा। जय हो जय प्रभु जय तोरे नाम की, जय हो जय प्रभु जय तोरे नाम की। धन धन पाक मुबारक तू ही, बिनती करत हूँ मैं तोरे दवारे। जय हो जय प्रभु जय तोरे नाम की। क्या बात, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि बजाय हम ख्याल मतलब किसी और शायरी में गाएं, हम क्यों ना मसीह के नाम को जलाल दें, है ना? बिल्कुल ऐसा ही। अगर हम ख्याल गाते हैं, काफ़ी गाते हैं, ठुमरी गाते हैं और हम जलाल मसीह को दे रहे को हो दें, तो बिल्कुल। फिर सोने पे सुहागे वाली बात जी, है ना? ऐसा ही, बिल्कुल प्रेज ऐसा द ही। लॉर्ड। अभी और क्या सुनाएंगे आप? आपको एक मसीही गजल सुना देता हूँ। श्योर। राग तलांग में गजल है ये। क्या बात। दना आना सागा मा प ग म प नी प म प ग म प म ग ग नी ग बहुत सा ग म प नी पानी सा नी प म ग म प म ग ग नी ग सा। चलो चलिए अज दुआ दे लई, चलो चलिए अज दुआ दे लई, चलो चलिए अज दुआ दे लई। गत समनी बाग दे वल यारो, अज कट्ठियां वक्त गुजार लइए, अज कट्ठियां वक्त गुजार लइए। जेड़े रह गए ने दो पल यारो, चलो चलिए अज दुआ दे लइए, चलो चलिए अज। सा ग म प ग म प ग म प नी प म ग सा। चलो चलिए अज दुआ दे लई। यसु कहंदा आण के सुत्तियां नू, तुसी नाल मेरे ना जाग सके। ओ यसु कहंदा आण के सुत्तियां नू, तुसी नाल मेरे ना जाग सके। तुसी पल दो पल विच जागना सी, तुसी पल दो पल विच जागना सी, तुसी पल दो पल विच जागना सी। सोना नाल आराम दा कल यारो, अज कट्ठियां वक्त गुजार लइए, अज कट्ठियां वक्त गुजार लइए। जेड़े रह गए ने दो पल यारो, चलो चलिए अज दुआ दे लई। शाबाश,
शाबाश, वेरी Thank नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और इसकी क्या वजह है? आपका इंटरेस्ट है, लाइक आप आगे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, फ्यूचर में इंग्लिश के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या क्यों, क्या सोच के आपने इंग्लिश लिटरेचर का चुनाव किया? इंग्लिश लिटरेचर का वैसे आपको मैं सही बात बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट जो मेरी दिलचस्पी है वो मैथमेटिक्स में है। मैथमेटिक्स मुझे बहुत पसंद है मैथमेटिक्स। अच्छा। और मैं बोर्ड में भी पूरे नंबर लेता अब रहा ये दोनों सब्जेक्ट्स ऑपोजिट हैं एक दूसरे ऑपोजिट के। है। लेकिन जब फील्ड और है लाइफ में आगे बढ़ना है तो फील्ड और है, उसके लिए इंग्लिश सीखना लाजमी है। तो इसलिए मशवरे के बाद मेरा खुद भी जहन यही था, तो मैंने फिर, हालांकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, इंग्लिश अच्छी मेरी नहीं थी, मुझे मैथ बहुत पसंद था, लेकिन मैंने कहा कि 4 साल सीख के इसको आगे बढ़ाता हूँ ताकि ज़िंदगी में आगे इसका मतलब आगे ज़्यादा काम है। क्योंकि इंग्लिश जो है वो ये लैंग्वेज अब पूरी दुनिया में इसको अहम तरीन समझा जाता है, तो इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इसलिए BS इंग्लिश लिटरेचर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसमें अदब अदाब बाय बिब्लिकल स्टडी बहुत है उसमें। एग्जैक्टली, यस। तो इसलिए ताकि मुझे आगे बहुत मदद देगी, ये सोचकर मैंने स्टेप लिए। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में आप इंजील की मुनादी आमीन, अंग्रेजी जुबान में करें। प्रेज द लॉर्ड। और इसकी ज़रूरत है। जी ऐसा है ना? जी ऐसा ही इसकी ज़रूरत है। मैं रिसेंटली USA में था और वहाँ पर मुझे लीडरशिप ने ये बात कही, लिटरली कहने लगे कि एक वक्त था कि बरतानिया से और अमेरिका से मिशनरीज पूरी दुनिया में जाते थे इंजील की मुनादी करने के लिए, और आज वो कहते हैं हम शुक्रगुजार हैं कि दुनिया भर से मिशनरीज हमारे पास आते हैं, खास तौर पर एशिया से। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छा महसूस हुआ कि खुदावंद का शुक्र है उसने हमें अपने काम के लिए तैयार किया है कि हम जाकर और उन लोगों में मुनादी करें, है ना, जो जिन्हें वाकई ज़रूरत है। मतलब अभी एक चीज़ बड़ी ख़ास है कि हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं अपने चर्चेस को जी, और आज जो दौड़ लगी हुई है वो ये लगी हुई है कि मेरी कलीसिया ज्यादा बढ़े जी, ऐसा ही, मेरे चर्च का नंबर बढ़ जाए जी, ऐसा तो बेसिकली हमें खुदावंद यीशु मसीह ने किसी एक जगह के लिए तैनात नहीं किया। खुदावंद ने जब अपने शागिर्दों को हुक्म दिया उसमें हम सब मतलब शामिल हैं जी। उस हुक्म में कि सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, सारी खलक को मेरा पैगाम दो और उन्हें बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और ये किसी मखसूस तबके के लिए नहीं है जी, बिल्कुल, है ना, एक स्पेसिफिक कांग्रीगेशन के लिए नहीं है, एक स्पेसिफिक नंबर के लिए नहीं है, बल्कि इसमें पूरी दुनिया शामिल है। और हमें जहां तक हमारी रसाई हो वी हैव टू गो, ये हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, खुदा आपको सलामत रखे, बढ़ाए और आप खुदा के काम को इसी तरह बड़ी दीदा दलेरी के साथ करते चले जाएं। कोई मैसेज जो आप आज की यंग जनरेशन को देना चाह रहे हैं, जो कि आप भी यंग हैं और आपकी बात को ज़रा ज़्यादा गौर से सुनेंगे, तो अगर आपके पास कोई पैगाम है तो आप ज़रूर शेयर करें हमारे नाज़रीन। पैगाम ये है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, क्योंकि खुदावंद जो है वो नौजवानों को ज़्यादा पसंद करता है, प्यार करता है और नौजवानों को से खुदावंद काम लेना चाहता है, तो हमें यही चाहिए कि हम खुदावंद में आगे बढ़े, ना कि दूसरे कामों में खुदावंद का काम करें सच्ची ईमानदारी से और अपने आप को खुदावंद के लिए डोनेट करें ताकि हम पूरी ईमानदारी से खुदावंद का काम कर सकें। वाह, कह रहे हैं कि जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है हमें उसको पूरे तौर पर खुदा के लिए करना चाहिए पूरे दिल और जान के साथ। और पौलुस भी लिखते हैं कि जो काम करो जी जान से करो और ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते, ना कि आदमियों के लिए, है ना। बिल्कुल ऐसा तो हमें खुदावंद से अजर पाना है और उसके जलाल के लिए हमें इन कामों को सरअंजाम देते चले जाना है। प्रेज द लॉर्ड। इसके साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने मतलब पापा से ही बाइबल सीख रहे हैं या आपने बाकायदा किसी बाइबल कॉलेज में भी एडमिशन ले रखा है? मैं अपने फादर साहब से भी सीख रहा हूँ। तो हमारे चर्च में वर्ड पावर बाइबल इंस्टीट्यूट उधर है, हमारे चर्च में आगाज़ हुआ है। ओके। तो मुख्तलिफ प्रोफेसर्स हैं, तो मैं उसमें भी सीख रहा हूँ बाइबल। नाइस। जो उधर हमारा, तो उसमें भी सीख रहा हूँ और अपने पापा से भी सीख रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मतलब खुदा में आगे बढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ दुआ में, बाइबल में, खुदा के काम में, और ये आहिस्ता आहिस्ता। आपके फादर बड़े ज़बरदस्त टीचर हैं इब्रानी ज़ुबान के, तो आपका भी इंटरेस्ट है उसमें? मेरा इंटरेस्ट अभी तो नहीं है, लेकिन इब्रानी ज़ुबान सीखनी लाजमी है और सीखूंगा भी, और आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूँ, तो ज़रूर सीखूंगा।
इब्रानी और यूनानी यूनानी जी दोनों का चोली दामन का साथ है जी, ऐसा है है ना। बिल्कुल और ऐसा इन है। दोनों जुबानों को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा जो बाइबल का ओरिजिनल मतन है वो इन दोनों जुबानों में मौजूद जी है ऐसा ना। है जी, बिल्कुल ऐसा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। खुदा में बढ़ें आप, आमीन और इसी तरह खुदावंद आपको तरक्की दे, आमीन। और खुदावंद के इरफान, पहचान और कलाम में हमेशा मसरूर रहे, बढ़ते चले जाएं। आज हमारे साथ मौजूद थे अरतास यूनस, जिन्होंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से वो खुदावंद में बढ़ रहे हैं और क्लासिकल म्यूज़िक भी सीख रहे हैं, इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब एक चैलेंज है आज की हमारी नस्ल के लिए कि नौजवान ये कहते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हम कुछ और नहीं कर पाएंगे, अगर हम म्यूज़िक सीखते हैं तो फिर पढ़ेंगे कैसे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, और अगर आप तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं तो फिर यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी को मुतवाज़न रखना बहुत ज़रूरी है। और जब तवाज़ुन बरकरार रहेगा तो फिर यकीनन खुदा भी आपको बरकत देगा। आप पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें, सीखें और बहुत ज़्यादा सीखें, और जो कुछ भी करते हैं उसको जी जान से करें, और ये जान के करें कि खुदावंद के लिए करते हैं। इसी के साथ हम इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदावंद आपका निगहबान। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की।